हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर टेरो रीडर। नमस्ते, सत श्री अकाल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड पॉजिटिव ही स्प्रेड करे होंगे। सो सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सो मैं फिर से आई हूँ आप लोगों के सामने एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसमें हम देखेंगे आपकी पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, कैसा उन्हें लग रहा है या क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, क्या ट्यूशन इंटेंशंस हैं वहाँ पे कि आपको लेकर, या ये रिश्ता अभी वो समझने लगे हैं उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहकर आपको या फिर नहीं। सोल टाइप्स हम यहाँ रीडिंग देखेंगे। सो स्पेशली मैंने आज थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए ही ये रीडिंग बनाई, रेडी कर रही हूँ, मतलब करूँगी अभी। सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ओके, सो अभी तक जिन लोगों ने भी मुझे फॉलो नहीं किया है, अदर चैनल्स पर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए। मेरी मिस्ट्री टैरो रीडर फैमिली का हिस्सा बने, और जो भी क्वेरीज रहती है आपकी, आपको किसी भी रीडिंग से रिगार्डिंग कुछ भी, तो आप मैसेज में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो सभी के लिए है। आपको जहाँ लगता है आपसे, और हाँ, सफलिंग जरूर देखा कीजिए। एनर्जीज रेजोनेट होती है तो क्लेम भी किया कीजिए, उसे लिखा भी कीजिए कमेंट में। सो थोड़ा सा वॉइस बैकग्राउंड पे फोकस मत कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे ऑल ओवर में रीडिंग करूँगी। सो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आप ज़बरदस्ती खुद को फिट इन करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी आपसे रेजोनेट होती है आप उतनी रेजोनेट कर सकते हैं। तो जिस भी डिवाइन यूनिवर्स को आप मानते हैं उन्हें याद करें। जब तक मैं कार्ड सफलिंग करने जा रही हूँ तो डिवाइन को प्रे करें। ओके, कार्ड ऑटोमेटिक गिरा है। सो एक सेकेंड, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताइए व्यूअर्स की करंट सिचुएशन क्या है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। एक सेकेंड। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताए मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन क्या है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। ओके, यहाँ आया है। हाँ, कहीं ना कहीं एक, ओके, देखिए यहाँ पे नंबर 5 है। ये पर्सन, अभी मैं पहले से क्लियर कर दूँ, मैंने नंबर 1 ही कार्ड अभी यहाँ पे लिया है। सो मैं इसे यहाँ रख रही हूँ। मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो आपकी पर्सन है कहीं ना कहीं जिस भी जगह पर है, ओके, नंबर 5 आया है यहाँ पे, जो कि नंबर केतु प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। आपके पर्सन का माइंड है ना, स्टेबल नहीं रह पा रहा है, रन कर रहा है, कभी इस सिचुएशन में कभी उस सिचुएशन में। एक स्टेबिलिटी नहीं है इनके माइंड में, इनको घबराहट सी हो रही है। मुझे यहाँ किसी किसी के लिए कहूँगी, ये आपकी लाइफ में आए हैं, आए थे या आए हैं, या जब भी आपके साथ थे केयर जरूर करते हैं आपकी। ओके, चाहे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या ना हो, भले ही आपको बताते नहीं है, किसी किसी के लिए कहूँगी आपको बिल्कुल नहीं बताते, मगर आपकी पीठ पीछे दिल से केयर करते हैं आपकी। इन्हें एक टेंशन आपका रहता ही है, चाहे आप इनके पास हो या इनसे दूर। ओके, सो ये मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन या तो आपका कोई ऐसा फोटो शॉट होगा या जो भी इनके वॉलेट में ज़रूर है, जिसको देखकर ये आपको हमेशा एक मिसिंग एनर्जी बनी रहती है इनकी। एक कभी कभी या तो मुझे यहाँ दिख रहा है पास्ट में आपने इनकी केयर कंसर्न बहुत की थी, जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं आपको लेकर। वो रिस्पेक्ट आपकी दिल से नहीं गई है इनकी, हमेशा आपके साथ बनी रहती है। और मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोगों ने एक जो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, एक जो अच्छा टाइम, ये वो टाइम को भी बहुत ज़्यादा रिमाइंड करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि वो टाइम इन्होंने छोड़कर गलती की है पीछे। कहीं ना कहीं इन्हें कभी कभी फील होता है कि आज वो टाइम अगर इन्हें छोड़ा नहीं होता तो आज जो भी सिचुएशन में वहाँ होते नहीं, किसी एक ही सिचुएशन में रहते हैं और उसे अच्छे से निभाते हैं, मगर इनकी गलती से ये वहाँ से हटे हैं।
कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग किसी ऐसे सिचुएशन के चलते यहाँ पे मुझे नाराज़ दिख रहे हो आप, ओके, इनसे। तो आप कहीं ना कहीं इनसे दूर हुए हो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के चलते, जिसे के बारे में इनको भी पता है, आपने बहुत रोका इनको भी जाने से, मगर ये गए हैं, मगर अब पछता रहे हैं। और देख लेने दीजिए, टेस्ट डिवाइन क्लैरिटी दे। ओके, कार्ड को देखिए, ला स्पैर आया है यहाँ पे निकल कर। ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है, 2 and 8, ओके, 1 and 0 यानी 10 स्पेस एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड यहाँ पे आया है 10 नंबर, सो 1 नंबर भी कहेंगे इसे। 0 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना कहीं वेटिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है इन्हें, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ आपकी एनर्जी इनसे मिलती हुई दिख रही है कि आपने इनका वेट बहुत ज़्यादा किया था जब आप लोग मिले थे। तब आप ऐसी एनर्जी में थे कि आप इनसे ज़्यादा मिलना नहीं, बात ना करना, मगर ये आपके लिए पागलों की तरह वेट करना, ये वो। सो आप दोनों में, जब आपने इन्हें इग्नोर किया, मगर जब आपने इनको पसंद किया ना, दोनों में कंपैरेटिबिलिटी बनी, अंडरस्टैंडिंग बनी, हर तरह से। मतलब इन्होंने आपको बहुत सी चीज़ों में आपने आजमाया भी है, मगर आप हर तरह से खरे निकले। सो इन्होंने पहले सोचा कि आपको पाकर इन्होंने कोई गलती नहीं की, और आपने भी, मगर कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि इन्होंने अपना डिसीजन खुद ही चेंज किया और किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस सिचुएशन के चलते गए। तो ये वहाँ पे आपका वेट कर रहे हैं कि आप आओगे और इन्हें छुड़ाओगे इस सिचुएशन से। इन्हें ऐसा लगता है कि आप आज भी इनके प्यार को दिल से नहीं निकाला है आपने, और कहीं ना कहीं ये उस सिचुएशन में इतने ज़्यादा बन गए कि ये खुद घबराते हैं कभी कभी कि कैसे निकलेंगे, या अगर नहीं निकल पाए तो क्या आप लोगों का कभी मिलना भी होगा या नहीं। एक ऐसी सिचुएशन है कि टेंशन, कंसर्न तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एक वेट की एनर्जी भी है, वेटिंग की, एक वे ऑफ मतलब रास्ते की, एक रहता ना इंतजार, रास्ते का इंतजार, वे ऑफ, कैसे समझाऊँ मैं आपको, एक वेटिंग ऐसी एनर्जी जहाँ राह को तकना, कभी तो आप आओगे। मन इनका हमेशा यही कहता है, दिल इनका इंट्यूशन इनको बार बार पिंच करती है कि आप आओगे और आप इनको अपनाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल से ही आप मानने लगे हैं, ओके। या मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन बहुत बहुत हार्ड आपकी तरफ है इनका, मगर कहीं ना कहीं सिचुएशनली, फिजिकली इन्हें कहीं और प्रेजेंट रहना पड़ रहा है, पर इंटरनली या आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, मिस करते हैं, मिसिंग एनर्जी है, डेफिनेटली है, क्योंकि दोनों ही कार्ड बहुत कुछ कह रहे हैं, ओके। एक कार्ड और देख लेने दीजिए। मुझे किसी किसी के लिए कहूँ कि आप नियर ही रहते हैं, या फिर किसी किसी के लिए कहूँगी लगभग रहते हैं, तो कुछ ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में भी आपको स्पाई बहुत स्ट्रांगली करो कि ढेर सारे कार्ड आ गए। चलिए मैं सब ले लेती हूँ। मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो पर्सन है ना, डिवाइन को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ओके। ये हो सकता है कोई भी डिवाइन, या फिर आप बहुत ज़्यादा मानते हो। एनर्जीज मुझे वाइस वर्सा यहाँ दिख रही है। सो या तो आप भी मानते हो या फिर ये पर्सन भी मानते हैं, तो किसी एनर्जी को तो ऐसा बहुत स्ट्रांगली मानते हैं, क्योंकि यहाँ मैन फीमेल आया है निकल कर। जब ये पर्सन, पास्ट पर्सन या न्यू पर्सन जिस थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे या गए हैं, तो ये इस पर्सन को जब देखते हैं ना, तो आपकी एक अलग ही झलक इनको निकल कर दिखती है। इन्हें एक चमक दिखती है आपकी, इनकी लाइफ में। इन्हें लगता है कि जो आपकी चमक इनकी ज़िंदगी में थी ना, वो आपने इनकी ज़िंदगी को रंगों से भर दिया था, चमका दिया था, क्योंकि यहाँ नंबर 2 आया है। ये आपको बहुत ही सुंदर समझते हैं, ब्यूटीफुल समझते हैं। सो ब्यूटीफुल जरूरी नहीं आउटर पर्सनालिटी, आप दिल से ब्यूटीफुल इनको दिखते हो। इन्हें एक वेट की एनर्जी, ये सोचते हैं कि आप कहीं ना कहीं एक स्पेशल सब प्रपोज लेकर आओगे, इन्हें मनाओगे, इन्हें सिचुएशन से निकालोगे, या फिर आप दोनों आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे इस सिचुएशन से, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी किसी के लिए कहूँगी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इनका इस सिचुएशन से ही निकले। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओगे इस रिश्ते को, आप मान लोगे जो भी है, जो भी सिचुएशन है, आप इस सिचुएशन में ही इन्हें अपना लोगे और दिल से अपनाओगे। मगर ये कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि आप अपनाओगे तो वो बात रहेगी या नहीं। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप एज अ फ्रेंड इनकी लाइफ में आना चाहते हो, इन्हें भी पता है आपको। इन्हें ऐसा यहाँ मुझे लग रहा है कि
किसी किसी के लिए पॉसिबिलिटी कि आपको पता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और क्या क्या है वहाँ पे सिचुएशंस। ओके, तो यहाँ पे इन्हें लग रहा है कि अगर आप आते हो, इन्हें अपनाते हो, तो सेम आप दोनों इस रिश्ते में गिव एंड टेक करोगे, चाहे एज अ फ्रेंड, चाहे एज अ रिलेशनशिप, कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए या कैसे भी एफर्ट्स जरूर लगाओगे इस रास्ते पे, एक न्यू एफर्ट्स, न्यू वे में, न्यू तरीके से। ओके, स्पेशलिटी दिख रही है इस रिश्ते में, एक नया रंगत, एक नई उमंग। अच्छा, एक बात और बता दूँ, यहाँ ब्लू कलर आया है, पैशनेट बहुत ज़्यादा है पर्सन आपके लिए रोमांटिकली। ओके, सो ऑल ओवर मुझे एनर्जीज यहाँ दिख रही है। 1 सेकेंड, सॉरी गाइस, पानी पीने गई थी मैं, एक्चुअली गला ज़्यादा मेरा सूख रहा था, सो मैं बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके पर्सन है कहीं ना कहीं एक फेथ रखते हैं कि आप दोनों मिलोगे तो एज अ रोमांटिकली जरूर आप लोग एक दूसरे से इंटरप्ट भी होगे। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि आप बेचैन बहुत ज़्यादा हो इनको लेकर, आप एक स्टेप लेना चाहते हो, एक रहता ना, आप रिकन्सिलिएशन करना चाहते हो, आप बात करना चाहते हो इनसे, और कहीं ना कहीं इन्हें कभी कभी आपकी टेंशन बहुत ज़्यादा ही सताती है। इन्हें ये भी पता है, ये स्ट्रांगली फेथ है इन्हें, क्योंकि मैंने कहा ना किसी तो डिवाइन को ये मानते हैं, इन्हें पूरा फेथ है कि अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं तो आप इन्हें बिना हिचक के अपना भी लोगे। इन्हें फेथ है कि अगर ये किसी भी सिचुएशन में है, क्योंकि यहाँ कोर्ट हाउस आया है निकल कर, तो आप इन्हें उस सिचुएशन से बचा लोगे। इन्हें फेथ है कि आप प्रॉब्लम में भी होंगे ना, ये तो आप निकाल कर ले आओगे इन्हें। 2 और 3 नंबर, यहाँ पे 5 आया है, सो यहाँ पे 6 और 3 8। ओके ओके 9 है। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि 5 नंबर, इनका मन कितना ही अनबैलेंस्ड हो या किसी भी बैड सिचुएशन में हो, एक रहता ना माइंड गलत सिचुएशन में चले जाना या कुछ भी गलत हो जाना या कुछ ऐसा कि ना समझ आना, तो आप ऐसी क्लैरिटी देते हो इन्हें कि जिससे ये जीते हैं, ये सीखते हैं। अच्छा, मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आप पे पूरा ध्यान बनाया रखा है इन्होंने, ये आपको देखते हैं और हमेशा आप क्यूरियसिटी रहती है आप इनके पीठ पीछे क्या करते हो, क्या अपनी लाइफ में नया स्टार्ट कर रहे हो या क्या कुछ चेंज किया है आपने। सो क्यूरियसिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है इनकी आपके बारे में जानने की, कहीं ना कहीं आपसे सीख के आगे बढ़ते हैं, अभी भी कहीं ना कहीं आपसे सीखते हैं, लर्निंग फेज चल रहा है इनका। ओके, और कहीं ना कहीं अगर ये किसी डाइवर्स सिचुएशन में है और थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, तो इन्हें ट्रस्ट चाहिए कि आपकी कहीं ना कहीं जो भी प्रे है ये इनको लग जाएगी और ये निकल जाएंगे। सो क्योंकि यहाँ पे आगे कार्ड ही कुछ ऐसा आया है, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो। कि डिवाइन टाइमिंग यानी एक ऐसा सर्कल बना हुआ है जिससे ये निकल नहीं पा रहे हैं। कोई वीडियो में जैसे हम किसी को कैद कर देते हैं, तो एक रहता ना कि फंस जाना, उस वीडियो को हम आसानी से तोड़ नहीं सकते या हटा नहीं सकते क्योंकि जंजीरें बहुत स्ट्रांग होती है, वैसे ही जिस भी रिश्ते में है स्ट्रांगली वहाँ फंसे हुए हैं। सो इन्हें पता है कि आप आओगे और इन्हें निकाल के ले जाओगे, तोड़ दोगे आप ये सारी जंजीरें। ओके, कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, इनको फेथ है कि आप लोग एक दिन मिलोगे ज़रूर, भले कैसे भी मिलोगे, चाहे हालचाल जानने के लिए या फिर एक लॉन्ग कमिटमेंट जिसके लिए पॉसिबिलिटी है, तो आप मिलोगे ज़रूर। ओके, एक कार्ड और देख लेती हूँ मैं, क्योंकि ऑल ओवर हमें क्लैरिटी तो मिल गई है। प्लीज डिवाइन, थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या सिचुएशन है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे। जब भी मैं सफलिंग करूँ आप अपनी डिवाइन को जरूर प्रे करा करें, डिवाइन से, यूनिवर्स से कनेक्ट हुआ मतलब हो जाया करे। सो यहाँ पे मुझे ना 1 and 1 2, ओके अगेन 2 आया है। सो आपके पर्सन की बर्थ ईयर भी हो सकती है एंड साइंस, ऑल साइंस अवेलेबल है यहाँ पे। ओके, एक्यूरियस, जेमिनी, लिब्रा, ऑल साइंस आर अवेलेबल। ओके, सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक रहता ना, नंबर 7 भी आया है एंड नंबर 2, जो कि दोनों ही एक रहता ना कहीं आप दो इनको आपकी कोई ऐसी बात जो दिल से लग गई है। ओके, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ थोड़ा सा दिल में ये बातें ज़्यादा लेकर चलने वाले पर्सन है। इन्हें ये करते सबके लिए है, मगर जब इनको कोई थोड़ा भी कुछ कह देता है ना, तो ये दिल से लगा के बैठ जाते हैं। ऐसी पर्सनालिटी मुझे यहाँ दिख रही है। हेल्प तो करेंगे नो डाउट, फाइनेंशली आपको सपोर्ट करेंगे, सब करेंगे, दुख में भी आपके साथ खड़े रहेंगे, मगर एक रहता ना ऐसे पर्सनालिटी है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ
डिपेंड है, सॉरी इंडिपेंडेंट बोल रही थी मैं, सेल्फ डिपेंड है, पीसफुल है, दिल से करते हैं अगर कुछ भी करते हैं तो। पर थोड़ा सा ऐसा है, अगर कोई इन्हें इनका एहसान गिनाता है या इनके ऊपर एहसान करता है, और थोड़ा भी अगर वो एहसान गिना दिए, दिल से लगा लेते हैं और दूर हो जाना सही समझते हैं। कहीं ना कहीं मुझे किसी किसी के लिए कहूँगी सिचुएशन यहाँ मुझे स्ट्रांगली दिख रही है। सो इनके माइंड में कोई ऐसी बात है जो आपके लिए स्ट्रांगली बैठी हुई है, जिसको याद करके ये जब आपके पास आना चाहे तो दूर हो जाते हैं। या तो आपसे इनकी फाइट स्ट्रांगली हुई है, या मुझे फाइट तो दिख ही रही है, मन मुटाव है दोनों के बीच। तो कहीं ना कहीं ये आपकी वो बात याद आती ना, तो दूर होना सही समझते हैं, दिल से लेकर बैठ जाते हैं उन बातों को। डेफिनेटली इन्हें ऐसा लगता है कि 2 7 and 2 9, ओके, इन्हें ऐसा लगता है कि गिव एंड टेक दोनों की तरफ से होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी दोनों की तरफ से होना चाहिए। एंड चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, अच्छा ही हो, गुड सिचुएशन हो या बैड सिचुएशन हो, बट गिवन एंड टेक बोथ साइड से होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बोथ साइड से होनी चाहिए। सो लेवल कैसा भी हो, समझना होना चाहिए, एक रहता ना जो इस रिश्ते में दिया जाए वो होना चाहिए। सो इन्हें ये कहीं ना कहीं कमी दिखती है आप दोनों में से किसी एक की तरफ से, कहूँगी मुझे कमी बहुत स्ट्रांगली इस रिश्ते में फील हो रही है आपके पर्सन को। सो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि स्टेप दोनों को लेनी चाहिए, अगर चाहे कुछ भी हो, पर कहीं ना कहीं कंसर्न करते हैं, चाहे आप दे या ना दे अभी, क्योंकि मुझे यहाँ बात होते हुए नहीं दिख रही दोनों, क्योंकि कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप दोनों सेपरेशन जरूर है आप दोनों के बीच। तो कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि वो सेपरेशन दूर हो तो एक गिव एंड टेक हो, अदरवाइज ना हो। तो ऑल ओवर ये रीडिंग थी आज की, आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई हो। सो जितनी भी आप लोगों से रीडिंग्स रेजोनेट होती है क्लेम जरूर किया कीजिए, ओके, मैसेज में। एंड मैसेज में अपनी सिचुएशंस भी आप लिख सकते हैं, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, क्या कारण से, क्यों है। सो आप ऑल ओवर स्टोरीज लिखा कीजिए, ओके। इससे मुझे एनर्जी स्पीक करने में ज़्यादा अच्छा रहता है, मैं आपकी एनर्जी स्पीक कर पाती हूँ एंड यहाँ पे मैं बता पाती हूँ, ओके। सो आप लोग अपनी डिटेल्स, अपनी जो भी सिचुएशन है लिख सकते हो, मैं पर्सनली मैसेज भी कर देती हूँ कभी कभी। सो ये एक आपकी हेल्प हो जाती है। एंड सेकेंड, आप लोगों को जो भी अच्छा लगता है या आप किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग, अभी आप मेरा ये टॉपिक देखकर वीडियो देख रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन क्या सोच रहे, सो आप इससे ये टॉपिक रेजोनेट होता है, सो आप देख सकते हैं ये पर्सन वाला ये थर्ड पार्टी सिचुएशन वाला वीडियो है। सो कहीं ना कहीं आप जिस भी टॉपिक से रिगार्डिंग आपको वीडियोस नीड है देखने के लिए, ज़रूरी लगते हैं कि हाँ आप देखना चाहते हैं, तो सो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं बनाऊंगी, ओके। मैं उसी टॉपिक से रिगार्डिंग आपको वीडियोस अवेलेबल करवाऊंगी। सो डिपेंड करता है कि आप क्या सिचुएशन में वीडियोस देखना चाहते हैं, ओके। एंड यहाँ पे एक बात और बता दूँ मैं आप लोगों को, कुछ लोग मुझे रीडिंग करवाने के लिए मैसेज वगैरह करते हैं, अपने नंबर शेयर करते हैं। सो अपने नंबर कमेंट में ना शेयर करें आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मैसेज कमेंट बॉक्स पे सभी यहाँ पे अवेलेबल है। ऑल चैनल मुझे सब तरह के लोग देख रहे हैं। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, स्नैपचैट पे भी हूँ, एंड एपी पे भी मेरी चैनल है मिस्टर टैरो रीडर, एंड यूट्यूब पे है ही मिस्टर टैरो रीडर के ही नाम से, इंस्टा पे भी है। सो आप लोग है ना मैसेज कर सकते हैं मुझे, और मैं अपनी डिटेल्स आपको शेयर करूँगी। मैं पेड रीडिंग ही करती हूँ, मैं फ्री रीडिंग नहीं करती। सो ये बात आप माइंड में बिठा लीजिए, ओके। एंड क्लैरिटी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बात और बता दूँ, मैं एक क्वेश्चन में कभी रीडिंग नहीं होती, मैं 1 आवर का टाइम लेती हूँ, तभी मैं फीस उस हिसाब से लेती हूँ, ओके। सो कभी कभी मुझे 1 आवर से ज़्यादा हो जाते हैं, मैं उसकी फ़ीस नहीं लेती हूँ, मेरी फ़ीस एक ही है। टाइम आप कितना भी ले, पर पूरा सेटिस्फाई करके ही रीडिंग पूरी करती हूँ, ओके। ऐसा नहीं कि अधूरे में आपको छोड़ दिया। सो ये मेरा काम नहीं है, और जिससे भी जुड़ती हूँ उसको लेकर चलती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपकी रीडिंग करी और आपको छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप फुल सेटिस्फेक्शन के साथ जाओगे, आप खुद मुझे बोलोगे कि हाँ आपने रीडिंग बहुत अच्छे से की थी, क्योंकि कभी भी कोई भी रीडिंग एक क्वेश्चन में नहीं ख़त्म होती है। आप किसी पर्सन की हिस्ट्री जानना चाहते हो, उससे रिगार्डिंग आप 100 क्वेश्चन बनाओगे तो कम पड़ेंगे, पर यहाँ पे आपको मैं सेटिस्फेक्शन कर देती हूँ जितनी भी आप रीडिंग कराते हो मुझसे।
आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलते हैं। ओके, सोच समझ के ही रीडिंग कराए कि जब आप कहीं भी कराते हो। और 1 आवर में रीडिंग होती है, इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, क्योंकि कुछ लोग मुझे यहाँ 20 मिनट कहते हैं, पर मैं खुद कहूँगी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इतनी रीडिंग्स की है, तो मैं उसी के हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो थोड़ा सा समझ के ही रीडिंग कराए, कहीं भी यस और नो में आंसर कभी नहीं लेना। ओके, समझे सामने वाले का बिहेवियर, समझे उसकी हिस्ट्री निकाले पूरी, तो ही आपकी रीडिंग काम की है। नंबर आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अगर आप रीडिंग करवाना चाहते हैं पर्सनल। एंड अगर आप जिस भी साइट से कराना चाहते हैं तो अबाउट सेक्शन में जाके आप मुझे नंबर देख सकते हैं। तो ये थी ऑल ओवर रीडिंग। आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप मुझसे जुड़ सकें और भी अपडेट्स आपको मिलती रहे। जो भी टॉपिक्स में आप वीडियो देखना चाहते हो सब आपके पास अवेलेबल हो जाए, टाइम पे हो जाए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आप लोगों का कि आप लोग मुझसे यहाँ तक जुड़े। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। बाय।